हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि अगर कोई क्रिमिनल केस आपका कोर्ट में चल रहा है और केस चलने के दौरान, यानी केस ख़त्म नहीं हुआ है, केस अभी चल ही रहा है, और चाहे एक्यूज्ड या फिर विक्टिम की, यानी जो केस करा है उसका या जो अपराध किया है उसका, एक्यूज्ड या विक्टिम, अभियुक्त या फिर जो विक्टिम है, उनमें किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो डेथ होने के पश्चात क्या वो केस खत्म हो जाएगा या क्या फिर वो केस चलेगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में आज मैं बात करने वाला हूँ। इस दोनों ही स्थितियों के बारे में बताऊंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्रिमिनल केस की आज मैं बात करूंगा कि क्रिमिनल केस में यदि किसी एक्यूज्ड या फिर विक्टिम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या उस केस पे क्या असर पड़ेगा, कि केस खत्म हो जाएगा या केस चलेगा। सिविल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सिविल में कुछ अलग प्रोसीजर है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। फिलहाल मैं क्रिमिनल केस पे बात करूंगा। क्रिमिनल केस में दो तरह के कंसिक्वेंसेज होते हैं। एक तो केस ये होता है कि आप एफआईआर करा पाते हैं थाने में जाके। दूसरा केस होता है आप कोर्ट में सीधे कंप्लेंट फाइल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 138 का मोस्टली केस जो होता है चेक बाउंसिंग का, उसमें लोग कंप्लेंट करते हैं और उसके बाद कार्रवाई होते हैं, और वो भी क्रिमिनल केस ही होता है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं हम एफआईआर केस के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति पे एफआईआर करवाया है और एफआईआर करने के बाद पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है। रिपोर्ट फाइल करने के बाद केस चल रहा है और उसी दौरान यदि कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि यदि एफआईआर केस है तो एफआईआर केस में सिर्फ जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करा है, एफआईआर लिखवाया है, वो व्यक्ति एज ए विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में ही कोर्ट में अपना बयान देते हैं और वो गवाह के रूप में ही होते हैं। उनका केस स्टेट लड़ता है, सरकार लड़ता है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि एफआईआर केस सरकार इसलिए लड़ता है, सरकार उसमें पार्टी, स्टेट पार्टी इसलिए बनती है क्योंकि ये देखा गया है कि स्टेट जो है वो कभी नहीं मर सकता, वो जीवित होता है, इसीलिए स्टेट को ही उसमें रखा गया है। तो आपने भी देखा होगा कि जब एफआईआर करवाते हैं तो एफआईआर के दौरान जो हमारा केस का टाइटल बनता है वो ये बनता है कि जिस पर एफआईआर करवा रहे हैं उसको बसेस में रखते हैं, बनाम में रखते हैं, यानी कि स्टेट बनाम वो होता है। जो एफआईआर लिखवाता है, जो एप्लीकेंट होता है, आवेदन करता होता है, उसका नाम कभी भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो स्टेट का केस बन जाता है और वो स्टेट ही इसीलिए उस केस को डील करता है। तो स्टेट पार्टी होता है और एक्यूज्ड को बनाम में रखा जाता है। तो यदि एफआईआर केस है और उस दौरान यदि कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है, जो आवेदन किया था, आवेदन दिया था थाने में, जो एफआईआर लिखवाया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में आप उस केस को बंद नहीं कर सकते। वो स्टेट केस लड़ता है। आपका गवाही यदि हो गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि गवाही नहीं भी हुआ है तो आपने जो पुलिस में बयान दिया है उस बयान के आधार पे वो केस चलता रहता है। अब दूसरी स्थिति आती है कि एक्यूज्ड की यदि मृत्यु हो जाती है, अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है, तो अभियुक्त की मृत्यु होने के पश्चात ये होता है कि यदि एक ही अभियुक्त है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बाद वो केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यदि एक से ज्यादा एक्यूज्ड है, एक से ज्यादा व्यक्ति पे आपने एफआईआर करवाया है, तो जिस व्यक्ति ने मृत्यु हो गया, जिस व्यक्ति ने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, जिसका डेथ हो गया, उसका केस तो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो अभियुक्त जिंदा है उसका केस चलता ही रहेगा। आइए अब बात करते हैं कंप्लेंट केस के बारे में कि कंप्लेंट यदि आप कोर्ट में देते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है।
फ्रेंड्स, जब आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कंप्लेंट फाइल करने के बाद पार्टी को जिसके अगेंस्ट में आपने कंप्लेंट करा है उसको नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद पार्टी कोर्ट में आते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि यदि कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है तो केस को वहीं खत्म कर दिया जाता है। इसका प्रोविजन सीआरपीसी की सेक्शन 256 में दिया गया है और साफ तौर पे लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जिसने कंप्लेंट करा है कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो केस को वहीं खत्म कर दिया जाता है, या फिर उस व्यक्ति के लीगल हायर यदि हैं तो वो इस केस को चला सकते हैं। लेकिन ये उस स्थिति में होता है जब 138 यानी चेक बाउंसिंग का केस हो, तो अदर केस में केस को डिस्पोज ऑफ ही कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है कि कंप्लेनेंट ने केस फाइल कर दिया। केस फाइल करने के बाद दूसरा पार्टी जो है यानी एक्यूज्ड को नोटिस गया और वह नोटिस पे आया लेकिन गवाही नहीं हुआ, या फिर नोटिस पे प्राप्त करने के बाद नहीं आया, उसी दौरान बीच में उसकी मृत्यु हो गई, तो उस समय डेथ सर्टिफिकेट लगाकर उस केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यदि चेक बाउंसिंग का केस है तो चेक बाउंसिंग के केस में उस व्यक्ति के जो लीगल हायर होते हैं उनको वो पेमेंट करना पड़ता है। चेक बाउंसिंग की मैं इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो आज आपको मैंने दोनों ही प्रोसीजर बता दिया कि एफआईआर केस की स्थिति में क्या होता है और कंप्लेंट केस की स्थिति में क्या होता है। मैंने बताया कि एफआईआर केस में स्टेट पार्टी होता है और एक्यूज्ड को बनाम में रखा जाता है, वर्सेस में रखा जाता है। जो एप्लीकेंट होते हैं, आवेदनकर्ता होते हैं, वो सिर्फ गवाह के रूप में होते हैं। यदि उसका गवाही हो गया है तो केस चलता रहता है। यदि एप्लीकेंट की मृत्यु भी हो जाती है तो यदि एप्लीकेंट की ने गवाही नहीं दिया है उसने जो बयान देके आवेदन देके एफआईआर लिखवाया है उस आधार पे केस चलता रहता है। लेकिन यदि एक्यूज की मृत्यु हो जाती है तो केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। एफआईआर केस में मैंने बताया यही चीज। लेकिन यदि कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस में मैंने बताया यदि कंप्लेनेंटकर्ता की मृत्यु हो जाती है कंप्लेंट देने के बाद, जब नोटिस जाता है तो पार्टी को, तो उस समय केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। लेकिन 138 के केस में उसके लीगल हायर उस केस को फाइट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्यूज की स्थिति में भी होता है। लीगल हायर जो होता है 138 के केस में उसके लिए वो देने के उत्तरदायी होते हैं, वो पेमेंट करने के उत्तरदायी होते हैं, तो वो उस केस को लड़ते हैं। लेकिन यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्यूज की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लीगल हायर देते हैं। लेकिन कंप्लेनेंट जो है वो अदर केस में देखा जाए 138 के अलावा, तो उस केस में यदि कंप्लेनेंट की मृत्यु हो जाती है तो केस को वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। इसका प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ प्रोसीजर जो है सीआरपीसी जो है उसके सेक्शन 256 में दिया गया है, उसमें यह साफ तौर पे लिखा गया है। तो मुझे आशा है कि अब आप लोगों को क्रिमिनल केस की स्थिति में यदि कंप्लेनेंट या फिर एक्यूज्ड की मृत्यु हो जाती है एफआईआर केस में भी, और दूसरा स्थिति जो होती है वो कंप्लेंट केस यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है। क्रिमिनल केस यदि हम करते हैं तो क्रिमिनल केस दो तरीकों से फाइल किया जाता है। पहला यह तो आप एफआईआर लिखवाते हैं पुलिस थाने में जाके, दूसरा होता है कि आप कंप्लेंट वकील साहब की मदद से कंप्लेंट फाइल करवाते हैं कोर्ट में। कोर्ट पुलिस को इंस्ट्रक्शन देती है, फिर कार्रवाई आगे होती है। तो दोनों ही स्थितियों को मैंने बताया। आपको यदि समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आगे जो दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा वो सिविल केस की स्थिति में यदि डेथ हो जाती है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की, तो उस स्थिति में क्या होगा, केस खत्म होगा या केस चलता रहेगा, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो उस वीडियो को आप देखिएगा।
तो आज तक के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।